everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss एपोसाइनम कैनाबिनम, जो कि एक बहुत छोटी सी रेमेडी है. जनरली इतनी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी नहीं है ड्रॉपसी, हाइड्रोसेफेलस एंड असाइटिस की कंडीशन में जो कि यूज़ की जाती है. इसे आज हम कवर करेंगे. इसका कॉमन नेम है इंडियन हेम्प एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली एपोसाइनेसी एंड इसके प्रूवन है फ्री टैग एंड इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर ड्रॉपसी, हाइड्रोसेफेलस एंड एसाइटिस. तो हमने देखा कि ड्रॉपसिकल कंडीशन यानी वाटर फ्लूइड डिस्टर्बेंस अगर बॉडी में हो गई है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है. इसका स्पेयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस अगर हम समझेंगे तो इससे हमें पूरी रेमेडी की जो कोर है वो समझ में आ जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट इट इंक्रीजेज सीक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड सीरस मेम्ब्रेन. अब म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ है? बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी इंटरनल लाइन है एक तो, एंड जैसे माउथ में है, नोज में है, म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ पर भी है वहाँ पे इसका सीक्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा. एंड सीरस मेम्ब्रेन जो कि ऑर्गन्स को कवर करती है उसका सीक्रेशन भी इंक्रीज़ कर देगी ये. तो जब सीक्रेशन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? फ्लूइड की टेंडेंसी एक्यूमुलेट होने की इंक्रीज़ हो जाएगी, म्यूकस की टेंडेंसी एक्यूमुलेट होने की इंक्रीज़ हो जाएगी. एंड इट एक्ट्स ऑन सेलुलर टिश्यूज़ प्रोड्यूसिंग एडिमा. ये सेलुलर टिश्यूज़ पे एक्ट करेगी, सेल्स के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगी और ईडिमा को प्रोड्यूस कर देगी. एंड ड्रॉपसिकल कंडीशन क्या होती है? ईडिमा ऑल ओवर द बॉडी एंड ऑन स्किन कोजिंग डायफोरेसिस. डायफोरेसिस क्या होगा? एक्सेसिव स्वेट जो है सीक्रेट होगा बॉडी से. अब इट एक्ट्स ऑन यूरिनरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूट्रस. वहाँ पे भी सीक्रेशंस को इंक्रीज़ कर देती है, जिससे रिलेटेड सिम्टम्स हमें आगे देखने को मिलेंगे. जैसे यूरिनरी ऑर्गन पे डायूरेसिस होगा. डायूरेसिस में क्या हुआ कि यूरिन का एक्सेसिव सीक्रेशन होना. एंड रिमूव ड्रॉपसिकल एफ्यूजन. जब यूरिन का एक्सेसिव सीक्रेशन होगा तो उसके साथ साथ बॉडी में जो ड्रॉपसिकल एफ्यूजन है, जो फ्लूइड फिल्ड है, जो वाटर रिटेंशन हुई है बॉडी में, वो वाटर रिटेंशन एक तरह से एक्सक्रीट आउट होगी यूरिन के थ्रू. तो डायूरेसिस इंक्रीज़ कर देगा. डायूरेसिस इंक्रीज़ करने से क्या होगा? जो ड्रॉपसिकल एफ्यूजन है वो रिमूव हो जाएगा. एंड इट डिप्रेसेस द हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन एंड रिलैक्सिंग स्फिंक्टर्स. हार्ट के, किडनी के एंड इंटेस्टाइन के जितने भी रिलैक्सिंग स्फिंक्टर्स हैं उनको ये डिप्रेस कर देता है. एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस इंटेंस गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस. क्यों? क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन से सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है और हमें पता है कि ऑल ओवर जीआईटी में जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो कवर है. तो जब म्यूकस का सीक्रेशन इंक्रीज होगा तो गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी आएंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट होंगी एंड इट विल कॉज गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस. अब गाइडिंग सिम्टम्स हम देखें कि इनमें क्या होता है, इनका एक्सक्रीशन डिमिनिश्ड हो जाता है. एक्सक्रीशन डिमिनिश्ड किसका होगा? स्पेशली यूरिन एंड स्वेट का. अब एक्सक्रीशन अगर डिमिनिश्ड होगा तो क्या होगा? वो जो वाटर है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, वाटर रिटेंशन होगी और ये भी एक ड्रॉपसी का जो है मेन कॉज बनेगा. अब ड्रॉपसी विथ थर्स्ट बट वाटर डिसएग्रीज. ड्रॉपसी की कंडीशन में पेशेंट को प्यास तो लगेगी लेकिन पेशेंट को वाटर इंटेक करना अच्छा नहीं लगेगा. वाटर डिसएग्री करता है, कोजिंग पेन और इज वॉमिटेड. वाटर जब वो इंटेक करेगा तो इट में कोज पेन इन द थ्रोट या फिर उसे वॉमिटिंग हो जाएगी एंड मैन एसोसिएटेड विथ हार्ट, लिवर और किडनी डिजीजेस. ड्रॉपसी विथ थर्स्ट कब है? जब उन्हें हार्ट से, लीवर से या किडनी से रिलेटेड कोई डिजीजेस हैं जब है. इनमें हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन देखने को मिलेगी. हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन क्या होती है? ब्रेन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना. अब उसमें ओपन सूचर्स होंगे. ओपन सूचर्स जनरली हमें चिल्ड्रंस में देखने को मिलते हैं. स्टूपर कंडीशन होगी. साइट ऑफ वन आई लॉस्ट. एक आई से जो है उनका विजन क्लियर होगा एंड दूसरी से नहीं होगा. एक की साइड जो है वो लॉस्ट हो जाएगी. कॉन्स्टेंट एंड इनवॉलेंटरी मोशन होगा वन आर्म एंड लेग का. एंड इसका रीज़न क्या होगा? हाइड्रोसेफेलस. फोरहेड प्रोजेक्टेड का रीज़न भी क्या होगा? हाइड्रोसेफेलस. हाइड्रोसेफेलस कैसे होगा कि वाटर का, फ्लूइड का रिटेंशन होगा हेड में, जिसकी वजह से क्या होगा? हेड का साइज इंक्रीज हो जाएगा एंड फोरहेड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड दिखेगा. हमें यंग गर्ल्स में एमेनोरिया देखने को मिल सकता है एपोसाइनम में. एमेनोरिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंसेस विद ब्लोटिंग. और जब मेंसेस नहीं हो रहे हैं, वो जो ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है यूट्रस में, जो एंडोमेट्रियल लाइन बनी है वो शेड आउट नहीं होगी तो ब्लोटिंग देखने को मिलेगी. या ड्रॉपसिकल एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमेन एंड एक्सट्रीमिटीज़ में भी क्या देखने को मिलेगा? ड्रॉपसिकल कंडीशन देखने को मिलेगी. उसी का सेकंड पॉइंट हमें क्या देखने को मिल सकता है यंग गर्ल्स में
कि उनमें हमें मेटोरेजिया देखने को मिलेगा। मेटोरेजिया क्या होगा? एक्सेसिव मेंसेस विद कंटिन्यूड एंड पैरोक्सिमल फ्लो। फ्लो क्या होगा? पैरोक्सिम्स में होगा, फ्लूइड और क्लोटेड ब्लड होगा, नोजिया होगा मेंसेस में, वॉमिटिंग, पाल्पिटेशंस, पल्स इनकी क्विक हो जाएगी या फीवर होगी व्हेन मूव्ड। इनमें वाइटल डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा एंड फेंटिंग व्हेन राइजिंग फ्रॉम फ्लो। और इस फेंटिंग का रीज़न क्या है कि एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ ब्लड हो रहा है, तो उसकी वजह से पेशेंट अनेमिक हो सकता है कि एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ ब्लड जब हो जाएगा तो बॉडी में फ्लूइड की कमी आएगी, बॉडी में ब्लड की जो डेफिशिएंसी है वो कॉज हो जाएगी। अब इनका जो कफ है वो शॉर्ट होगा एंड ड्राई होगा और डीप एंड लूज होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बहुत पेक्यूलियर फीचर है कि वैसे तो इन पेशेंट्स में शॉर्ट एंड ड्राई कफ देखने को मिलता है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो डीप एंड लूज हो जाता है। अब इनमें एयरमेंट्स फ्रॉम देखें तो एयरमेंट्स फ्रॉम हमें किससे देखने को मिलेंगे कि ड्रॉप्सिया आफ्टर टाइफस। टाइफस क्या है? एक बैक्टीरियल फीवर है जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से होता है ना, जो कि अब जनरली नहीं होता है, हमें प्रीवियस टाइम्स में देखने को मिल सकता था। और इसके जो सिम्टम्स होते थे वो समथिंग मतलब टाइफॉइड जैसे ही होते थे। तो ये टाइफस का फीवर अब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन टूविंग के टाइम पे देखने को मिला होगा। तो ड्रॉप्सी अगर टाइफस के बाद हुई है या टाइफॉइड इसके बाद एलिमेंट्स आए हैं, स्कैलेटिना जो स्किन डिजीज़ होती है, सिरोसिस लिवर का डैमेज हो जाना, या आफ्टर एब्यूज़ ऑफ एक्विनिन और एल्कोहल। क्विनिन एक ड्रग है जो कि मलेरियल फीवर में दिया जाता है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एसिटिक एसिड से, एपिस मेलिफिकासा एंड आर्सेनिक से ड्रॉप्सी की कंडीशन में। क्यों? क्योंकि हमें एसिटिक एसिड में भी ड्रॉप्सी देखने को मिलती है। एसिटिक एसिड की ड्रॉप्सी अगर हम देखें तो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि वो डायरिया या डायबिटीज़ की कंडीशन में ड्रॉप्सी देखने को मिलती है हमें। एपिस मेलिफिका की ड्रॉप्सी कैसी थी? वो जैसे आइज़ जो है उनकी आइज़ में पफिनेस देखने को मिलती है, और आर्सेनिक में एंजाइटी के साथ रहती है। तो ये जो थी एपोसाइनम हमने कवर कर ली है, इसके मेन फीचर्स जो है हमने कवर कर लिए हैं, जो कि मेन गाइडिंग सिम्टम्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मतलब किसी और रेमेडी को डिस्कस करेंगे।